अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों के जज्बे में नहीं आई कोई कमी। तमाम रुकावटों को पार करके मस्जिद अक्सा में 30,000 फलस्तीनियों ने अदा की नमाज जुमा। इजराइल ने ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जी फिर कर दी। जख्मी फलस्तीनियों को मेडिकल हेल्प करने वाले वॉलंटियर्स पर कर दिया हमला, मुतअद्दिद जान बहक। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। हिजबुल्लाह के 2 कमांडर की मौत तो इसराइल में लगी आग। जर्मनी, अमेरिका और रूस ने अपने शहरियों को लेबनान का सफर न करने की जारी की हिदायत। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो पर काला जादू करने की कोशिश। 2 मिनिस्टर्स समेत 4 अफराद गिरफ्तार, खातून वजीर और उसका शोहर भी शामिल। लद्दाख में पेश आया अफसोसनाक वाकया। नदी पार करते हुए आर्मी के टैंक को हादसा, 5 जवानों की मौत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पोस्ट करके दी जानकारी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में मोदी हमें जितवाएंगे, शरद पवार का दावा। कहा, लोकसभा इलेक्शन में जहां जहां मोदी ने किए जलसे, वहां भाजपा को मिली हार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली पाबंदियों के बावजूद कम से कम 30,000 फलस्तीनी नमाजियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। बैतुल मुक़द्दस में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे के मुताबिक तकरीबन 30,000 मुसलमानों ने मुक़द्दस मकाम पर नमाज जुमा अदा की। सुबह सवेरे से ही इस्राएली पुलिस ने अंदरून बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने वाली कई सड़कों को बंद कर रखा है और फ़लस्तीनी शहरियों की नकल व हरकत में रुकावटें खड़ी कर दी थी। गजा की पट्टी पर इस्राएली जारहियत के बाद से इस्राएली हुक्काम ने मगरबी किनारे के बाशिंदों के मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर मजीद पाबंदियां आयद कर रखी हैं। क़ब्ल जुमा को हज़ारों बैतुल मुक़द्दस के बासियों ने मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों पर इस्राएली सिक्योरिटी पाबंदियों के बावजूद फजर की नमाज अदा की। فليتوضأ إذا كان واقف فليقعد إذا كان قاعد فليتكئ أيها الأحباب الحياة كلها زائلة। इसराइल ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तमाम हदों को पार करते हुए नसीरत और बुरेज पनाह गज़ीन कैंपों में जख्मी फ़लस्तीनियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले वॉलंटियर्स पर हमला कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक नसीरत पनाह गज़ीन कैंप में इसराइली बमबारी में जख्मी होने वाले बेघर फ़लस्तीनियों का शहरी दिफा के तिब्बी रज़ाकार इलाज कर रहे थे और इस दौरान इसराइली फ़ौज ने बमबारी कर दी। इसराइली बमबारी में शहरी दिफा के 4 रज़ाकार शहीद और 12 जख्मी हो गए, जिनमें से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसी तरह बुरेज पनाह गज़ीन कैंप में भी इसराइली फ़ौज ने मेडिकल वॉलंटियर्स को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। इसके अलावा सेफ जोन करार दिए गए रफ़ा के इलाके अल-मवासी पर इसराइली हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 40 के जख्मी होने की इत्तला है। Just now, east of Gaza City, just right now, as you can see, smoke rises, heavy 2 bombardments, as you can see, just right now. It's unimaginable, brutal airstrike ran in northern Gaza City. As you can see. يا الله لا لا يا فوتوا 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 ما
इजरायली शहर तल अवीव में एक कार बम धमाके की खबर ईरानी मीडिया ने दी है। ईरान के मीडिया ने सियोनी हुकूमत के मीडिया जराये के हवाले से दावा किया है कि शुमाली तल अवीव में वाक़े हर तस्लिया इलाके में एक कार बम धमाका हुआ है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक इस धमाके में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। अभी तक इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई है। चंद रोज़ कबल भी मीडिया जराये ने जनूबी तल अवीव में एक धमाके की खबर दी थी। सियोनी हुकूमत के टीवी चैनल 12 ने ऐलान किया है कि धमाका जनूबी तल अवीव के रहूफोत कॉलोनी में हुआ है। इजरायली मीडिया जराये की रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में जख्मी होने वालों को काबलान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेबनान के जनूबी शहर अल-बका में इसराइल ने ड्रोन हमले में एक मोटरसाइकिल को तबाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने 2 कमांडर्स की शहादत के बाद जवाबी कार्रवाई में लेबनान की सरहद से सियोनी रियासत के अंदर इसराइली फौज के मरकज को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। क़ब्ल इसराइली फौज के तर्जुमान ने बताया था कि ड्रोन हमले में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया, जिसमें सवार हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स हलाक हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का कहना था कि मोटरसाइकिल पर हमले में शहीद होने वाले जाबाज अली अहमद अलाउद्दीन हैं, जबकि दूसरे जख्मी जंगजू की हालत खतरे से बाहर है। उधर हिंदुस्तान समेत अमेरिका, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अपने शहरियों को लेबनान का सफ़र न करने की हिदायत जारी की गई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूत में अमेरिकी सिफारतखाने के बयान में लेबनान के लिए मौजूदा सफरी इंतबाह पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया। जारी किए गए बयान में लेबनान में अमेरिकी शहरियों को तंबीह की गई है कि वह लेबनान की जुनूब और लेबनान सीरिया सरहदी लाइन या पनागज़ीन कैंपों की जानिब न जाएं। रशिया 24 टीवी चैनल को अपने बयान में बैरूत में रूस के सफीर अलेक्जेंडर ने मशवरा दिया है कि अगर मुमकिन हो तो रूसी शहरियों को लेबनान का सफ़र मुलतवी कर देना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सीरियन गवर्नमेंट और उसके सदर बशार अल असद के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात बहाल करने के लिए इक़दामात के लिए अपनी तैयारी करने के बारे में इत्तला दी है। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया है जब बशार अल असद ने सीरिया और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ तमाम इक़दामात के लिए अपने खुलेपन का इजहार किया और कहा कि सीरिया की हुकूमत सीरियन रियासत की खुद मुख्तारी चाहती है और दहशतगर्दी व दहशतगर्दाना तंजीमों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। उधर तुर्क सदर एर्दोगान ने भी कहा कि हम शाम के साथ यानी सीरिया के साथ ताल्लुकात को इसी तरह फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करेंगे जिस तरह हमने माजी में किया था। जनूब अमरीकी मुल्क बोलिविया में फौजी बगावत को नाकाम बनाते हुए वज़ीर दाखिला एडवर्डो डेल कास्टिलो ने फौजी सरबराह समेत 17 अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि सदर ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत का ढोंग रचाया था। बगावत के अहम मुलजिम गिरफ्तार जनरल सोनेगा ने अपने बयान में कहा है कि सदर ने ही उन्हें बगावत का कहा था। सदर ने अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए इस बगावत का हुक्म दिया था। इस इल्ज़ाम पर बोलिवियन सदर का कहना है कि मैं इतना गिरा हुआ सियासतदान नहीं कि जो अपने अवाम के खून से इख्तिदार पर रहने की कोशिश करूं। जनरल ने खुद ये बगावत की थी और वो इसे तस्लीम भी कर चुका है। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर काला जादू करने के इल्ज़ाम में 2 वज़रा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार वज़रा में वज़ीर माहौलियात फातिमा शमनाज सलीम और उनके साबिक़ शोहर आदम रमीज़ भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजिमान को 7 रोज़ के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फातिमा शमनाज सलीम को वज़ारत माहौलियात के ओहदे से भी हटा दिया गया है। दूसरी जानिब मालदीव की हुकूमत और सदारती ऑफिस ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया। मालदीव के आइन में काले जादू की कोई सज़ा मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता शरई क़वानीन के तहत काले जादू पर 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। साउथ अमेरिकी मुल्क पेरू में 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतें लरज़ने लगी, जिसके सबब रिहायशियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया।
बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा को पैरो में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 7.2 यानी 7.2 रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जुमा की रात जुनूबी पैरो के साहिल से 28 किलोमीटर की गहराई में 7.2 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। हुकाम ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लद्दाख में नदी पार करते वक्त एक टैंक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर यह इत्तला दी है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार टैंक T-72 है। सरकारी ज़राए का कहना है कि यह टैंक तरबियती मिशन पर था। इस दौरान एक नदी पार करने के दौरान ये हादसा हो गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिनों तक पूरा रोड बंद कर दिया जाता है, लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो ये बीजेपी हुकूमत कह रही है कि ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराने नहीं किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, तो क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, जवाब मांगूंगा आपसे कि टैक्स देते बराबर का टैक्स देते। कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा, तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे फोन, लेकिन चंद्रशेखर। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों में जमकर बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर शरद पवार ने महाराष्ट्र के बजट को लेकर एनडीए हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल अहद की बातें पहले ही अखबारों में छप चुकी थी, जो बातें छुपा कर रखनी चाहिए थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई। शरद पवार ने कहा कि मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में जितने जलसे किए सभी जगह उनकी हार हुई है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी असेंबली इलेक्शन में और ज्यादा जलसे करें।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में हम असेंबली की 288 में से 155 सीटों पर आगे थे। अगर यही नतीजे असेंबली में आते हैं तो हमारी हुकूमत बनना तय है। बिहार में इन दिनों पुल के गिरने का सिलसिला जारी है। इस पर बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके तंज किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुबारक हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से सिर्फ 9 दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 पुल ही गिरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और सीएम नीतीश कुमार की क़यादत में 6 पार्टियों वाली डबल इंजन वाली एनडीए हुकूमत ने बिहार की आवाम को 9 दिन में 5 पुल गिरने पर मंगल राज की तरक्की के लिए मुबारकबाद पेश की है। मधुबनी जिला और कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने एक वीडियो जारी करते हुए मोदी सरकार पर नीट पेपर लीक को लेकर तनकीद की है। उन्होंने कहा, मुल्क का नौजवान सब देख रहा है, वक्त आने पर इस घमंड का इलाज किया जाएगा। पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा, सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है। माइक बंद करने की आदत सरकार को छोड़नी पड़ेगी। इसी आदत के चलते लोगों ने जनादेश दिया कि आपकी तानाशाही पर नकेल कसी जाए। आप आईना फिर से देखिए और आईना में इस देश के लाखों करोड़ों युवा न्याय मांगते हुए नजर आएंगे और न्याय तो अंततोगत्वा आपको करना ही पड़ेगा। नीट पेपर लीक केस के अहम मुलजिमीन तुषार भट्ट, पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद के बारे में कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया। साथ ही इस केस में 3 लोग मजीद पकड़े गए हैं जिस पर इल्जाम है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से पैसे वसूले थे। जो और एक्यूज्ड कौन है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक्यूज नंबर 1 जो पहला गुनेगार है वो है तुषार रजनीकांत भट्ट। वो नीट परीक्षा के लिए, नीट की एग्जाम के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट है और वो जय जलाराम स्कूल जो है, जय जलाराम पे अभी आप बाद में सुनेंगे कि क्या उसका जय जयकार है, वो मैं बताऊंगा आपको। पर ये जो जय जलाराम स्कूल है उसके अंदर वो प्रोफेसर है और उसको नीट का डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाया गया। वो गुनेगार नंबर 1 है। उसके बाद है नंबर 2 पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद। वो है पूरे नीट की एग्जाम के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर, माने एक ही सेंटर नहीं, जितने सेंटर्स उधर है उनका सिटी कोऑर्डिनेटर है। और वो कौन है? जय जलाराम का प्रिंसिपल है। जय जलाराम याद रखिएगा आप जरा, क्योंकि जय जलाराम की आगे बात आएगी। ये 2 मेन एक्यूज्ड ये हुए। फिर 3 और लोग हैं। ये दोनों इन्हें क्या काम किया कि कहलवा दिया कि स्टूडेंट को तुम्हें नहीं आता है, वो ब्लैंक छोड़ो। ये दोनों की जिम्मेवारी थी कि पेपर्स बक्से में सील करें और तुरंत कुरियर करें। इन्होंने बक्से में पेपर डाले, फिर सील खोला, सही आंसर्स कर दिए टिक,
पैक किया बक्सा और भेज दिया। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एफिडेविट में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। 3 और लोग पकड़े गए हैं, ये जेल के अंदर हैं ये दोनों लोग। 3 और पकड़े गए हैं, जिसमें एक है परशुराम बिंदनाथ, एक है विनोद आनंद और इन दोनों के ऊपर एक है आरिफ वोरा। आरिफ वोरा, इनका काम क्या था कि जो सेटिंग वाले जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं उनके माँ बाप को मिलना है, उनसे एडवांस लेना है और ब्लैंक चेक लेना है। और एक लिस्ट बनी थी कि फला कॉलेज में आपको मिलेगा तो इतना, तो वो ब्लैंक चेक इसलिए कि आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा उसके हिसाब से पैसे भरे जाएंगे। इन तीनों ने ये पैसे इकट्ठे किए, इनके वहां रेड हुई, 5 के वहां करोड़ों रुपए मिले, ब्लैंक चेक मिले। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों के जज्बे में नहीं आई कोई कमी। तमाम रुकावटों को पार करके मस्जिद अक्सा में 30,000 फलस्तीनियों ने अदा की नमाज जुमा। इजराइल ने ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जी फिर कर दी। जख्मी फलस्तीनियों को मेडिकल हेल्प करने वाले वॉलंटियर्स पर कर दिया हमला, मुतअद्दिद जान बहक। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। हिजबुल्लाह के 2 कमांडर की मौत तो इसराइल में लगी आग। जर्मनी, अमेरिका और रूस ने अपने शहरियों को लेबनान का सफर न करने की जारी की हिदायत। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो पर काला जादू करने की कोशिश। 2 मिनिस्टर्स समेत 4 अफराद गिरफ्तार, खातून वजीर और उसका शोहर भी शामिल। लद्दाख में पेश आया अफसोसनाक वाकया। नदी पार करते हुए आर्मी के टैंक को हादसा, 5 जवानों की मौत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पोस्ट करके दी जानकारी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में मोदी हमें जितवाएंगे, शरद पवार का दावा। कहा लोकसभा इलेक्शन में जहां जहां मोदी ने किए जलसे वहां भाजपा को मिली हार। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।